नमस्ते बच्चों। डीएवी मॉइल पब्लिक स्कूल ई लर्निंग क्लास में आपका स्वागत है। मैं आपकी हिंदी विषय अध्यापिका अंजलि राघोरते। प्यारे बच्चों, कहानी कथन के इस भाग में मैं आज आपको मुल्ला नसीरुद्दीन की बहुत ही रोचक और मज़ेदार कहानी सुनाने वाली हूँ। आशा करती हूँ कि आज की कहानी का श्रवण आप हमेशा की तरह एकाग्रता से करेंगे। प्यारे बच्चों, आप ये जानने के लिए उत्सुक हैं ना कि आज की कहानी कौन सी है? तो चलिए, देर किस बात की, मैं आपको बताती हूँ कि मैं आज आपको कौन सी कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको सुनाऊंगी मुल्ला नसरुद्दीन की एक मज़ेदार कहानी जिसका नाम है बिना अपराध किए ही सजा। बच्चों, आज की कहानी का श्रवण आप एकाग्रता से करना और इस कहानी से जो भी सीख मिलेगी उसे अपने जीवन में अमल में ज़रूर लाना। तो आइए बढ़ते हैं कहानी की ओर। बिना अपराध किए ही सजा। मुल्ला नसरुद्दीन ने एक नया नौकर रखा था। एक दिन मुल्ला ने उस नौकर को बुलाया। फिर मिट्टी का एक घड़ा संभाल कर उसके हाथ में देते हुए कहा, यह घड़ा लो, नदी पर जाओ और पानी भरकर ले आओ। नौकर घड़ा लेकर जाने लगा। तभी मुल्ला चिल्लाए, रुको! नौकर रुक गया और मुल्ला की ओर देखने लगा। मुल्ला गुस्से से बोले, खबरदार, इस घड़े को फोड़ा तो। और मुल्ला ने तड़ाक से नौकर के गाल पर एक तमाचा जड़ दिया। घड़ा नौकर के हाथ से गिरते गिरते बचा। नौकर ने रुआंसे स्वर में कहा, पर मैंने तो घड़ा फोड़ा नहीं, फिर भी यह तमाचा, बिना गलती किए ही सजा। मुल्ला बोले, तुम घड़ा फोड़ते, इसके बाद में तुम्हें थप्पड़ लगाता तो फूटा हुआ घड़ा क्या फिर साबुत हो जाता? लेकिन घड़ा फूटता इसके पहले ही मैंने तुम्हें थप्पड़ लगाया, इसलिए अब यह घड़ा फूटेगा नहीं। नौकर आंखें फाड़ कर मुल्ला की ओर देखता ही रहा। प्यारे बच्चों, यह थी आज की हमारी कहानी। कैसी लगी आपको? है ना मज़ेदार? बेचारे नौकर को उस बात की सज़ा मिली जो कि उसने की ही नहीं। बिना गलती की सज़ा यदि किसी को मिले तो कितना बुरा लगता है। बेचारा नौकर तो समझ ही नहीं पाया कि ऐसी क्या बात हो गई, ऐसी कौन सी गलती हो गई मुझसे कि मुझे मुल्ला ने एक थप्पड़ ही जड़ दिया। प्यारे बच्चों, आइए आज की इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, एक नज़र डालते हैं इस ओर। आज की कहानी से सीख मिलती है, हमें कभी भी किसी को परखे बगैर उसकी क्षमता पर संदेह नहीं करना चाहिए। ये गलती मुल्ला ने की। नौकर की काबिलियत पर उसने शक किया, उसकी योग्यता पर शक किया और उस गलती की सज़ा दे दी उस बेचारे नौकर को जो गलती उसने की ही नहीं। बच्चों, आप अपने जीवन में इस सीख की गांठ बांध लीजिए और ध्यान में रखिए, यदि कोई गलती करे तो उससे बात ज़रूर कीजिए, लेकिन बिना गलती के कभी किसी पर शक, संदेह या उसे सज़ा मत दीजिए। आशा करती हूँ
कि आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। इस सीख को आप ज़रूर अपने जीवन में अमल में लाइएगा। आप ज़रूर इस सीख से प्रभावित हुए होंगे और आपने ज़रूर इस कहानी से कुछ अच्छा ही सीखा होगा। इसी आशा के साथ हम फिर मिलेंगे अगली कक्षा में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।